कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ये जो पड़ोसी के लिए जलन द्वेष रखता है व्यक्ति, या किसी के लिए भी व्यक्ति जलन द्वेष रख सकता है, ये अपना ही नुकसान करता है, ना कि वो उसका नुकसान नहीं करता है। हमारे घर में धन वैभव खूब है, खाने पीने के लिए खूब है, लेकिन पड़ोसी अमीर है, इस बात का दुख है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। एक पंडित जी थे, मुझे बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ रहा है। एक पंडित जी थे, पंडित जी बड़े गरीब थे, घर में खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं था, भिक्षा याचन किया करते थे। लेकिन इनका पड़ोसी थोड़ा सा अमीर था, तो अपने पड़ोसी से बड़ा जलन रखते थे, बड़ा द्वेष रखते थे। अब महाराज पंडित जी भिक्षा मांगने गए, भिक्षा नहीं मिला, पंडित जी बड़े दुखी हुए और पंडित जी रोते 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 समुद्र देवता के पास पहुंच गए। समुद्र देवता को दया आई, समुद्र देवता प्रकट हो गए। कहो पंडित जी क्या कारण है, क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने कहा भगवान क्या बताऊं, मेरे घर में खाने के लिए तक कुछ नहीं है, लाले पड़े हुए हैं। समुद्र देवता को दया आई, समुद्र देवता ने कहा पंडित जी ये लीजिए शंख, और इस संग से जैसी मनोकामना करेंगे वैसी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। जो मांगेंगे इस संग से वो आपको मिलेगा। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन समुद्र देवता का पंडित जी सावधान, आप जितना मांगेंगे उससे दोगुना आपके पड़ोसी के घर में होगा। अब पंडित जी पहले से ही बेचारे अपने पड़ोसी से जलन द्वेष रखते थे, सोचा अब संग तो पा ही गए हैं, ले चलते हैं, लेकिन इससे कुछ मांगेंगे नहीं। और शंख को लाया, घर में बांध करके कपड़े में रख दिया। कहा भूखे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पर मांगेंगे कुछ नहीं। अगर हमने थोड़ा मांगा तो उससे दोगुना मेरे पड़ोसी के घर में होगा। अब पंडित जी एक दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, 3 दिन। एक दिन पंडितान ने सोचा पंडित जी कुछ कपड़े में ला करके बांध के रखे हैं, शायद चना आदि होगा। तो पंडितान दौड़ी दौड़ी गई और जब खोल के देखी तो उसमें शंख था। तो पंडितान के मुख से निकल गया कि भगवान के पार्षद हैं, कृपा क्यों नहीं कर देते मेरे घर में धन हो जाए। तो संघ को तो आशीर्वाद था, घर में धन हो गया। अब पंडितान जो थी रोज की रोज मांगने लगी, रोज का रोज धन होने लगा और उससे दोगुना पड़ोसी के घर में होने लगा। अब पंडित जी एक दिन कहते हैं पंडितान से कि पंडितान आजकल बड़े अच्छे अच्छे पकवान खिला रही हो, क्या कारण है? तो पंडितान ने कहा पंडित जी कितने बड़े अभागे हैं आप, आपको बताना चाहिए कि जो संग लेकर के आप आए हैं उस संग से जो मांगो वो मिलता है। पंडित जी सर में हाथ रख करके बैठ गए, हे भगवान तभी तो मुझे लग रहा मेरा पड़ोसी कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। हम डूबेंगे मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब पंडित जी महाराज का जो है मत्सर ऐसा काटा कि पंडित जी ने संग से कहा कि हे संग भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। और पंडित जी की एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। अब पड़ोसी मरे कैसे? तो कहते हैं हे भगवान मेरे घर के द्वार के सामने एक कुआं हो जाए। तो पंडित जी की एक आंख है तो देख के काम चला लेंगे, पड़ोसी की तो दोनों फूट गई है, तो पड़ोसी उसी में गिर गया और मर गया। ये स्थिति है आज महाराज समाज की और आज के लोगों की। कथा हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी से बैर भाव नहीं रखना चाहिए, जलन द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दुखी इस बात से कि हमारा पड़ोसी कैसे आगे बढ़ा जा रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। भगवान ने खूब बढ़िया शरीर बनाया है, खूब बढ़िया तगड़ा है, खूब बढ़िया परिवार है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि संसार में सुखी कौन है? कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, कोई धन का दुखी है। यही तो दुख है। सब कुछ घर में है लेकिन शरीर अलाउ नहीं करती खाने के लिए, डॉक्टर ने मना किया है। और जिसके पास शरीर है उसके पास खाने के लिए नहीं। तो कहते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। तो कहते हैं सुखी कौन है? तो कहते हैं सुखी राम के दास। बोले इस दुनिया में सुखी वो है जो भगवान का दास है, जो भगवान का भक्त है, जो श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान को प्रणाम करता है।
भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति भी निष्काम भाव से करता है, वही संसार में सबसे श्रेष्ठ है, वही संसार में सबसे सुखी है। इसलिए जीवन में भगवान का नाम नित्य निरंतर लेते रहना चाहिए।